जय हिंद दोस्तों। पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है इसका एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 3 प्रश्न हो चुका था। अब आगे देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। यहाँ पर जो है आपको दिया क्या हुआ है, आपको यहाँ पर दिया गया है इनका जो जीरोज है उनका योग और प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है? 1 and 1। यह जो दिया है आपका क्या दिया है, यह इसका जो है जीरोज का योग और यह प्रोडक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, कह रहा है पॉलिनोमियल्स आपको बताना है। पॉलिनोमियल्स तो पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, क्या जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें हम पॉलिनोमियल को सपोज करते हैं। सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल। हमने सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है पॉलिनोमियल है। और इसका जो है आप जीरो सपोज कर लेते हैं, अल्फा और बीटा विथ जीरोज अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए लिखा जा सकता है, क्योंकि इनका योग जो है क्या होता है, माइनस बी अपान ए। यहां से क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपान ए लिखा जा सकता है। क्लियर। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, जब आपको पता है क्या दिया हुआ है, 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी अपान ए। यह जो दिया है जीरोज का जो ऐड करने पर आ रहा है वही दिया है। ठीक। और यह क्या है, इनका प्रोडक्ट है। क्लियर। तब आगे इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां इसको भी लिख लेते हैं, अल्फा बीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू सी अपान ए लिख सकते हैं। अब दोनों जगहों पे देखिए सेम है, यहां दोनों जगह आपको चीजें, हाँ एक चीज ध्यान देना है, इसमें 1 है, यहां माइनस को इस साइड लेते आएंगे, चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 अप इक्वल टू बी अपान ए। ये हो गया आपका केवल इतना। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 है। दैट मीन्स b इक्वल टू -1 हुआ, a इक्वल टू 1 हुआ, क्योंकि यहां भी इसके नीचे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, 1 होगा। इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 इक्वल टू सी अपान ए। तो a की वैल्यू यहां से पता चल गई, दोनों में a इक्वल होना चाहिए, a की वैल्यू को हमेशा समान रहना चाहिए, तो यहाँ इक्वल है, a इक्वल टू 1 a इक्वल टू 1। तो पहला हमको मिल गया क्या है, a इक्वल टू 1। दूसरा मिल गया हमको b इक्वल टू, यहाँ ऊपर का ऊपर देखेंगे -1। तीसरा क्या मिल गया, c इक्वल टू 1। इस तरीके से हम अब लिख पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब क्या होगा, पॉलिनोमियल इज, इसलिए इसको सच दैट क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू रखेंगे, ए जो है 1 है, क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, -1 एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 1 होगा। क्लियर है। अब यहां पर इसको जो है शुद्ध रूप में लिख देते हैं, तो क्या होगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस -1 है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x प्लस 1। यही आपका आंसर
हुआ। उत्तर आपका मिल गया, ये आपका आंसर हुआ। पॉलिनोमियल क्या हो गया, जो आपका सामने आया हुआ है यही आपका पॉलिनोमियल हुआ, आंसर हुआ। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यह प्रश्न आपका हो गया चौथा। अब करेंगे इसका जो है पांचवा क्वेश्चन। चौथा क्लियर हो गया है, अब पांचवा देखते हैं क्या है इसमें। अब पांचवा जो प्रश्न है आपके सामने है, यहां पर जो सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और प्रोडक्ट जो है 1/4 दिया है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। लेट यहां पे आप पहले पॉलिनोमियल मानेंगे, ठीक है। सपोज ax² प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल्स, क्या होगा, विथ जीरोस, क्या ले लें, अल्फा एंड बीटा। यहां पर हमने दो जीरोस ले लिया, अल्फा एंड बीटा। अब आगे चलते हैं, जब दो जीरोस अल्फा और बीटा होंगे तो क्या लिखा जा सकता है, इनका जो सम करेंगे अल्फा एंड बीटा इक्वल टू -b/a लिखा जा सकता है। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a लिखा जा सकता है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देखिए क्या दिया है, -1/4 दिया है। यहां पर क्या है, -b/a। क्लियर। अब यहां पर जो है मल्टीप्लिकेशन जो है 1/4 है, प्रोडक्ट जो है 1/4 इक्वल टू c/a। यहां पर a की वैल्यू देखते हैं, दोनों में समान है, एक ही है, c की वैल्यू सेम दे रहा है, नहीं सॉरी a की वैल्यू जो है a यहाँ भी है और यहाँ भी इक्वल है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऊपर ऊपर वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, -b इक्वल टू -1, दैट मीन्स माइनस माइनस हट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हुआ, पहले a देख लेते हैं, a यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्लियर, तो a इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, 4। a इक्वल टू हमको 4 मिल गया। देन b इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ जो है माइनस माइनस हट गया, तो केवल 1 बचा, 1। देन c इक्वल टू यहाँ 1, तो हमको मिल गया यह पूरा। अब हम पॉलिनोमियल्स को बता सकते हैं क्या होगा, तो लिख सकते हैं इज क्या होगा, ax², तो a की जगह वैल्यू कितना रखेंगे, 4x² प्लस bx, b की वैल्यू कितना है, 1x प्लस c की वैल्यू कितना है, 1। इसको और क्लियर कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4x² प्लस 1 को लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं, प्लस x प्लस 1। ये आपका जो है हो गया पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर है, यही पॉलिनोमियल जो आपको पता करना था, यही आपको मिल गया। क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सा है, लास्ट इसका, इस चैप्टर का जो है छठा पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th। तो यह छठवां पार्ट जो है, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, 4 और 1 क्या है, 4 क्या है, सम है, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1। यहां पर आपके सामने 4 और 1 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं सेम पहले की तरह। सपोज क्या सपोज करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल्स विथ b इक्वल टू -4। ठीक है,
सी इक्वल टू का सेम प्रोसेस है, जैसे पहले किए थे 3 प्रश्न, वैसे ये भी 3 प्रश्न ऐसे ही हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या होगा, अपर जो है ऊपर देख लेंगे सी इक्वल टू और नीचे इक्वल, ऐसे ऊपर देखते हैं और नीचे का नीचे से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ए बी और सी मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू रख दीजिए यहां पर, ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 यहां रखेंगे, 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 लिखेंगे ब्रैकेट में, एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 1, यहां रख लिए। यही आपका इक्वेशन बन रहा है, बस पॉलिनोमियल है, बस इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे होगा, यहाँ पर 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर केवल हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 4 होगा, और ये एक्स और प्लस 1, यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 था, यह कंप्लीट हुआ, और साथ में एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब यह चैप्टर कंप्लीट है।